ये जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है, पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 15। 4 आइडेंटिकल थिन स्क्वायर मेटल शीट्स S1 S2 S3 एंड S4 ईच ऑफ साइड ए। 4 मेटल का सीट है, स्क्वायर शेप का है और उसका साइड लेंथ है a, मतलब उसका एरिया होगा a स्क्वायर। ठीक। आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर विथ इक्वल डिस्टेंस d। दोनों के बीच का डिस्टेंस एरिया से बहुत ये साइड लेंथ से बहुत ही स्मॉल है। ठीक। बिटवीन देम एज सोन इन द फिगर। अब सी नॉट दिया है हम लोग को इप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी। ठीक है, वेयर इप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं, तो मैच करना है हम लोग को ऑप्शंस। अब इसमें क्या क्या हम लोग को फिगर दिया है और क्या मैच करना है वो हम लोग देखते हैं। तो देखो इसमें 4 हम लोग को प्लेट्स दिया हुआ है मेटल का, S1 S2 S3 S4। सबका साइड लेंथ है तो सबका एरिया होगा a स्क्वायर। इसके बीच का डिस्टेंस d, S2 S3 के बीच का डिस्टेंस d, S3 और S4 के बीच का डिस्टेंस d a के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल है। और सी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को इप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाई डी। तो एक चीज दिया हुआ है सी नॉट इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, अब इसमें ये ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है, मैच करना है। देखो फर्स्ट केस है कि S1 S2 के बीच कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है और S2 एंड S3 आर नॉट कनेक्टेड है, तब बताना है कि कितना कैपेसिटेंस होगा। आंसर हम लोग को सी नॉट के टर्म्स में देना है। सेकंड ऑप्शन है S1 S4 के बीच कैपेसिटेंस बताना है जब S2 और S3 को शॉर्ट कर दिए हैं, मतलब कनेक्ट कर दिए हैं वायर से। थर्ड है कैपेसिटेंस S1 और S3 के बीच बताना है कब, जब S2 को S4 से शॉर्ट कर दिए हैं, मतलब S2 और S4 को मेटल वायर से कनेक्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट सबसे लास्ट में हमसे कह रहा है S1 और S2 के बीच बताना है कैपेसिटेंस जब S3 और S1 को शॉर्ट कर दिए हैं, S2 और S4 को शॉर्ट कर दिए हैं, तब कितना कैपेसिटेंस आएगा, और इन सब से हम लोग को मैच करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक एक कर करके आपको चारों सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। समय लगता है लेकिन इसमें बहुत तोप चीज नहीं है। ऐसा क्वेश्चन सीट में दिया हुआ रहता है, ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट जनरली बनाता है। तो फर्स्ट मैं देखता हूं क्या है सिचुएशन। S1 और S4 के बीच कैपेसिटेंस बताना है, तो S1 को ऐसे कनेक्ट कर दिए, S2 S4 को ऐसे कनेक्ट कर दिए, और S2 S3 जो है वो कनेक्टेड नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमको कैपेसिटेंस बताना है। तो देखो इसमें क्या है कि एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोग को इसके बीच होगा, फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को इसके बीच होगा, फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को इसके बीच होगा। तो यहाँ पर 3 कैपेसिटर है और तीनों कैपेसिटर हम लोग को सीरीज में है। तीनों कैपेसिटर हम लोग को सीरीज में है, तो इसका जो डायग्राम बनाएंगे वो ऐसे होगा, एक कैपेसिटर, फिर 2 कैपेसिटर, फिर 3 कैपेसिटर। यहां कैपेसिटेंस लिखेंगे तो सी नॉट, यहां भी कैपेसिटेंस सी नॉट और यहां भी कैपेसिटेंस सी नॉट। तो इस केस में सी इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग को सी नॉट बाई 3। तो फर्स्ट का तो आंसर आ गया हम लोग को सी नॉट बाई 3। तो लिखते हैं फर्स्ट का जो आंसर आया है ये है हम लोग को सी नॉट बाई 3। ठीक, अब सेकंड चलते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है देखो, S1 और S4 के बीच कैपेसिटेंस बताना है, इसके और इसके बीच कब, जब S2 और S3 को शॉर्ट कर दिए हैं, मतलब दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिए हैं। तो देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहां से यहां के बीच एक होगा, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां के बीच होगा। ये दोनों तो एक ही चीज है, दोनों को शॉर्ट कर दिए हैं तो यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सीरीज में है। तो सेकेंड केस में एक ऐसे कैपेसिटर बनेगा और एक ऐसे कैपेसिटर बनेगा। ये कैपेसिटेंस है सी नॉट और ये कैपेसिटेंस है सी नॉट। तो इस केस में सी इक्विवेलेंट आएगा हम लोग को सी नॉट बाई 2। तो सेकंड का भी आंसर आ गया हम लोग को, ये होगा हम लोग को सी नॉट बाई 2। तो सेकंड भी
बना दिए और ये आसान ही है। थर्ड देखते हैं। थर्ड में ऐसा सिचुएशन है, S1 और S3 के बीच कैपेसिटेंस बताना है, S2 और S4 को हम कनेक्ट कर दिए हैं। तो कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देखो, एक जो ये ऐसे हम कनेक्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट हो गया हम लोग को S1 और इधर जो हम एक पॉइंट लिखेंगे ये हो जाएगा हम लोग को S3। S1 और S3 के बीच हमको कैपेसिटेंस बताना है और एक बीच में पॉइंट है हम लोग को S2, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं S2। S4 नहीं है, जो S2 है वही S4 है, क्योंकि ये कनेक्ट कर दिया गया है तो दोनों का पोटेंशियल एक होगा। अब एक कैपेसिटेंस जो है वो S2 और S3 के बीच है, तो एक कैपेसिटेंस नहीं, S1 और S2 के बीच, तो एक कैपेसिटर जो है वो S1 S2 के बीच है। ठीक, ये हो गया। फिर एक कैपेसिटर S2 S3 के बीच होगा, तो एक कैपेसिटर S2 और S3 के बीच, ये हो गया। फिर एक कैपेसिटर S3 और S4 ही S2 है, तो S3 और S2 के बीच में एक और कैपेसिटर है, ऐसे। तो इसका डायग्राम ये बन गया हम लोग को। यहां पर जब इसको और इसको कनेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट होगा S1, एक पॉइंट होगा S3, ये पॉइंट होगा S2 और ये भी पॉइंट हो जाएगा हम लोग को S2। तो अब कैसे करेंगे, तो ये हम लोग को C0 है, ये भी हम लोग को C0 है, ये भी हम लोग को C0 है। तो सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, तो ये दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2C0। तो यहां से इनका जब इक्विवेलेंट फाइंड किए तो ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर बन गया और इसका कैपेसिटेंस आ गया 2C0। अब ये दोनों सीरीज में है तो इसका C इक्विवेलेंट आएगा हम लोग को, दो कैपेसिटर यदि सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट ऊपर में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में जोड़ दो तो 3C0। तो ये आ गया हम लोग को 2C0/3। तो तीसरा का भी आंसर आ गया हम लोग को, तीसरा का आंसर है 2C0/3। अब फोर्थ देखते हैं, सबसे लास्ट। इसमें कह रहा है कि S1 और S2 के बीच बताओ, जब S2 और S4 को कनेक्ट कर दिए हैं, S1 और S3 को कनेक्ट कर दिए हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, S1 और S3 एक ही पॉइंट हो जाएगा, S2 और S4 एक ही पॉइंट हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास दो ही पॉइंट है, एक पॉइंट है S1 और इधर एक पॉइंट है हम लोग को S2, और कोई पॉइंट है ही नहीं। तो ये जो कैपेसिटर इसके बीच बनेगा ये होगा S1 और S2 के बीच, तो S1 S2 के बीच एक कैपेसिटर। फिर ये जो कैपेसिटर बनेगा ये होगा S2 और S1 के बीच, तो एक और कैपेसिटर S2 और S1 के बीच। फिर एक ये कैपेसिटर है, ये भी S1 और S2 के बीच, तो एक और कैपेसिटर हो गया ऐसे। तो ये भी C0, ये भी C0, ये भी C0, तो इसका इक्विवेलेंट आएगा हम लोग को 3C0। तो फोर्थ का भी व्यवस्था हो गया, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है 3C0। अब देखते हैं मैच कराकर कि इस तरह का कोई ऑप्शन है या नहीं है, या कैसे मैच करेगा। तो चेक करते हैं, यहां पर आ गए। तो फर्स्ट का है C0/3, तो P का हो जाएगा 3, ठीक है। सेकेंड का है C0/2, तो Q का हो जाएगा C0/2। थर्ड का है 2C0/3, थर्ड का है 2C0/3। फोर्थ का है 3C0, तो फोर्थ का हो गया 3C0। तो आपने ये क्वेश्चन को देखा और इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट या बहुत ज़्यादा तोप वाला कोई काम मैथमेटिक्स नहीं लगा है, और ये क्वेश्चन जो है आसान क्वेश्चन है, ये जेईई एडवांस में 2024 में आया हुआ है। अब मैं आपको इसका एनालिसिस दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन का। 2024 में टोटल 1,80,200 स्टूडेंट बैठे थे जेईई एडवांस 2024 में, और इस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन को अभी आपने सॉल्व किया, इसमें
69,645 कैंडिडेट, लगभग 70,000 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया था। 38.65% कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। इसके बाद जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया उसमें से 26.25% का ही सही आंसर आया है, जिसमें नंबर देखोगे तो 47,000, लगभग ये 47,300 स्टूडेंट हैं, उनका ये आंसर सही हुआ था। और 63,256 स्टूडेंट का आंसर गलत हो गया था। 35.1% कैंडिडेट्स का आंसर गलत हो गया, 26.25% स्टूडेंट्स का आंसर सही हुआ और 38.65% ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो देखिए, अटेम्प्ट नहीं करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लगभग 70,000 तो अटेम्प्ट ही नहीं किए। अब जो अटेम्प्ट किए उसमें देखो, ये इसको 48,000 मान लो, 48,000 का सही हुआ और 63,000 का गलत हो गया। तो बहुत आसान सवाल देने पर भी जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन का एनालिसिस जब देखोगे तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत आसान देने पर स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट करता ही है, नहीं, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट नॉन अटेम्प्टेड का है। और जो लोग अटेम्प्ट करते हैं आसान क्वेश्चन भी, ये लोग इतने लोग इसको गलत कर दिए हैं। तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे समय देना है, एक एक आंसर को आप एनालाइज कीजिएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, तब आपका आंसर सही होगा।